Creativity doesn't wait for that perfect moment. It fashions its own extraordinary moments out of the ordinary ones. You are listening to TINT Talkies, the film and drama club of Techno International Newtown, the club that inspires creativity, innovation, and uniqueness in students. We watch, we critique, we create. Presenting you Shruti, the podcast initiative of TINT Talkies. We promise to give you experiences to cherish. Here goes the second episode. Board in. मंज़िल की फिक्र थी ज़िंदगी जीने की उम्र थी दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। सक्सेस का प्लान तो सबके पास होता है, पर फेलियर का किसी के पास नहीं। ये चंद अल्फाज जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सिखा जाते हैं, पर इस बात का महत्व वही नहीं समझ पाते जिनके लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ, अपनी जिंदगी के पहले बड़े चौराहे पे खड़े बच्चे, मासूम, जिंदगी के उल्लास से भरे हमारा भविष्य। अद्धू, ओए अद्धू, कब से बुला रहे हैं तुमको? नीचे आओ जरा। मुंह बनाए हुए क्यों बैठे हो? जब पढ़ने का टाइम था तब तो बहुत घूमने जा रहे थे। अब जब बाहर जाने का टाइम है तब रूम से निकला नहीं जा रहा। परेशान करके रखा है इस लड़के ने। नहीं माँ, आज मूड नहीं है। हाँ हाँ जनाब, आपके मूड का ठेका तो मैंने ही लेके रखा है ना। अच्छा, अद्विक से नहीं मिलना? अद्विक भैया आए हुए हैं? हाँ, आज सवेरे ही आया है वो। अभी निहारिका के घर पे है, जाओ अपने दर्शन देख कर आओ। मुंबई की बारिश से तेज मूड बदल लेने वाला अपनी कॉलोनी का गुड बॉय, मिलिए 11th क्लास के अद्दू से, एके अद्रित राजवंशी। गोबलू भैया, ओ गोबलू भैया। अरे फिर से नहीं यार, कितना अच्छा नाम दिया मेरे माँ बाप ने। मिलिए गोबलू भैया से, एके अद्विक राजवंशी। आप सोच रहे होंगे गोबलू क्यों? अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला हमारा प्यारा गोबलू बचपन से ही गोल है, जिसकी जिंदगी का एक ही मोटिव है, 6 पैक्स बनाकर कॉलेज में बवाल मचाना। पर कॉलेज ही तो नहीं खुल रहा, अब क्या करे गोबलू हमारा। अरे तू गोबलू है और गोबलू ही रहेगा। हाँ, अगर वो नहीं होती तो आप और भी गोल होते गोबलू भैया। और बताइए हिटलर दीदी, क्या हालचाल? जिंदगी से खुश तो हो ना? क्या बोला? अद्रित, इधर आ तू। तेरी जिंदगी खुशहाल तो मैं करती हूँ। ये साइड कमेंट देख के गोबलू की चुटकी लेने वाली हमारे गोबलू भैया की बचपन की दोस्त हिटलर दीदी, एके निहारिका पुरोहित, अपने फेवरेट कॉलेज पाने के लिए मन लगा के सेकेंड टाइम जेई की प्रिपरेशन करने वाली करेजियस रिपीटर डेयरिंग निहारिका का पास टाइम है कॉलोनी में कहर मचाना। बस कीजिए दीदी, अब वापस से नहीं बोलूंगा। आई एम सॉरी, अब मारिए तो मत। अरे बख्श दे माते, बच्चे की जान लेगी क्या अब? ये सब छोड़ और बता, क्या खबर अद्दू? कैसा लग रहा है साइंस? साइंस तो काफी अच्छा लग रहा था भैया, नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में तो टेस्ट ट्यूब तोड़ रहे थे। फिर मिड टर्म्स आ गए। शक्ल से ही पता चल रहा है क्या हुआ है।
12 बजे हुए हैं। पहले से भगवान ने अच्छी शक्ल नहीं दी, तुम और खराब कर लो। क्या दीदी? अरे क्या हुआ? रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए क्या? पर तूने तो कहा था कि तेरा पेपर अच्छा गया है। पेपर्स तो अच्छे गए थे, मैंने तो प्रिपरेशन भी अच्छे से किया था, फिर पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स इतने खराब आ गए। मैं तो लूजर बन गया भैया, मैं हार गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। दुखी मत हो अद्दू, अब कैसे समझाए तुझे? अरे ये क्लास 11th है अद्दू, इसमें सबके मार्क्स ड्रॉप होते हैं। इतना सीरियस क्यों हो रहा है बच्चे? जस्ट टेक अ चिल पिल डूड। अरे सब कोई रे कोदाई गेली। अरे आज तेरा लक तेरे साथ है अद्दू। तुझे जो हम समझाना चाहते थे वो बात इनसे अच्छा और कौन समझा पाएगा। ए रियान भैया, इधर इधर। अरे बच्चा लोग सब एक जगह पे, आज कुछ पकने का बू आ रहा है इधर से। क्या खिचड़ी पका रहे हो बे? और हाँ, दरवाजा खुला ही छोड़ दो, कोई और भी आएगा। और कौन आएगा भैया? जब आएगा तो पता चल जाएगा। सामने से चले आ रहे ये महोदय है बड़दा एके रेहान राय, हमारे बिहार पलटन के गवर्नर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने हाई पोस्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं। करूं भी क्यों ना, बचपन से इनकी पलटन के हर एक मेंबर का दायित्व जो उठा रखा है इन्होंने। चाहे हमारे चिपकू गोबलू को मिठाई वाले की दुकान से खींचकर बाहर निकालना हो या फिर हिटलर दीदी को बचाना हो, इनके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन रेडी होता है। रिहान भैया, काकी माँ तो बता रही थी आप बहुत बिजी हो, आज नहीं आ पाओगे। चलो अभी तो जिंदगी के नाम पे बस कॉलेज का एक्टिविटीज, प्लेसमेंट्स ये सभी चल रहा है, साथ साथ में पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो इस सब से थोड़ा फुर्सत चाहिए था, तो सोचा कि चलो 2 घंटे के लिए सही तुम लोगों से थोड़ा मिल जाओ। और तुम तो जानती हो अपने काकी माँ को, दिन भर बुबला बड्डो बड़ो है गए हमारे एक टू कथा सुने ना, क्या कह के इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है। तो क्या करते, अपना लेडी बीम से बचने के लिए आ ही गए। हाय अद्दू, इतना टेंस माहौल क्यों है भाई? तूने फिर से अद्दू को तंग किया गोबलू? अरे क्या दादा, मैं क्यों परेशान करूंगा उसको, आप उसी से पूछ लीजिए। मेरे मिड टर्म्स के रिजल्ट्स आए हैं आज, बहुत खराब है। समस्या तो बहुत ही गंभीर है भाई। तेरा शिकायत ये है ना कि तुझे लगता है तेरा मेहनत का रिजल्ट तुझे नहीं मिला, कि तू लूजर हो गया। चल तुझे एक मस्त कहानी सुनाता हूँ, एंड उसके बाद समस्या का समाधान तू खुद ही कर लेना। वाह भैया, इतने दिनों के बाद आपकी कहानी सुनने को मिलेगी। सबको नसीब नहीं होता बेटा, रिहान स्पेशल है ये। सो कॉन्सिडर योरसेल्फ लकी टुडे और अच्छे से सुनो। हमारा कॉलोनी में एक भोला वाला लड़का रहता था, दिमाग से सिंपल और हरकतों में सबका बाप था वो। हर एक चीज को जानने की चाहत थी उसमें, और इसी चक्कर में हर रोज कोई ना कोई बवाल करता था। ऐसा भी क्या करता था वो भैया? बहुत शरारत करता था वो, हद से ज्यादा यार। दिन भर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कभी कभी चलो सक्सेसफुल हो जाता था, ठीक है अच्छा है, पर कभी कभी यार कॉलोनी में पूरा तहलका मचा देता था। कैसा तहलका? अरे भाई सुन, एक बार तो उसने शर्मा अंकल, अरे हमारा वो पड़ोस वाले खड़ू शर्मा अंकल, उसका ब्रांड न्यू कार के इंजन में पेंट ही डाल दिया था वो। और उसके बाद जो मार पड़ा उसे यार, शर्मा अंकल ने उसे धो दिया। मैंने कितनी बार बचाया होगा उसको, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा भी कोई था यहाँ पे? और क्या, दिमाग में सिर्फ एक ही चाह थी उसकी, तन मन सभी उसी पे लगा रहता था। कोई अगर पूछे कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो कहता था काकी माँ हम इंजीनियर हबो, IIT जाबो, लाइफ सेटल। वाह भैया, कितने कूल साउंड कर रहे हैं ना। वो भी इंजीनियर बनना चाहते थे। अरे तुझे विश्वास नहीं होता? इंजीनियर्स तो पैदा ही कूल होते हैं भाई। इंजीनियर से ज्यादा कमाल कौन होता है बता दे? तू एक किसी का नाम बता दे, हम मान लेंगे चल। अबे
इंजीनियर स्कूल कब से होने लगे? इतना टाइम हो गया और तुम अभी भी नहीं बदले। डे ड्रीमिंग की आदत कब जाएगी तेरी रेहान? यार मेरा मर्जी है, वैम्पायर है क्या तू? कहाँ से आ गई भाई? दरवाजे से। अंधा है क्या तू? फिलहाल तो नहीं। और तू दूसरों की बातें सुनने की आदत कब छोड़ेगी? इतने जोर से बोलोगे तो सुनने में आएगा ही ना। बैड मैनर्स फालूदा, वेरी बैड मैनर्स। यहाँ बॉड्डा से टकराने वाली लड़की हमारे रेहान की बचपन की दोस्त है फालूदा, एके फलक कबीर, अपने मेडिकल कॉलेज की टॉपर, शांति प्रिया, सेंसिटिव और केयरिंग। बचपन से ये दोनों एक दूसरे से एक आंख नहीं भाते थे। डिबेट कंपटीशन से लेके मिक्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट तक देयर हिस्ट्री गोज वे बैक। इनके बीच कुछ ऐसा ही है कि एक दूसरे से ना थी कुछ आशा, एक सरकाज़म ही है उनकी भाषा। अरे आप दोनों की केमिस्ट्री तो अलग ही लेवल की है। अरे पता नहीं आप लोग एक दूसरे से लड़ना कब छोड़ेंगे। मैं लड़ता हूँ, वो लड़ती है। तू मेरी कॉपी कर रही है। कॉपी कैट या ड्रामा क्वीन। फिर से चुप करो तुम दोनों। क्या ही लड़की है यार। टॉपिक से डेविएट हो गया तेरे वजह से। मैं कहाँ था मैं? आप उस लड़के के बारे में कुछ बता रहे थे भैया। वो हाँ, क्या था यार? तो जो बोल रहा था मैं, इंजीनियरिंग तो जैसे खून में था उसका। ये सपने सजाए उसने, हर एक ऑब्स्टेकल पार करने के लिए अपने जान लगा। मतलब एक होता है ना, अपना एम सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो, एक ड्रीम है और उसके पाने के लिए वो जुनून था मुझे यार। लाइक एवरी डे ही मेड एन एफर्ट फॉर इट। खास बात ये थी कि यार दिन भर हार्ड वर्क करने के बाद ही ऑलवेज स्माइल्स। ये लोग तो एक दिन हार्डवर्क कर ले तो 2 दिन तक कुंभकर्ण बन के ही रहेंगे। यार गजब बेइज्जती है। अरे तो जो बोल रहा था मैं जब उसे पूछता था कि यार तुझे थकान महसूस नहीं होता, वो बस हंस के कहता था कि बद्दा आनंद लागছে আমার, इंजीनियर तो हबोई। इतनी मेहनत आखिर क्यों करता था वो इंजीनियरिंग के लिए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इंजीनियरिंग को इतनी प्रायोरिटी दी ही क्यों जाती है। इट्स सो ओवररेटेड, यू नो। किस बात का ऑब्सेशन है भाई इन लोगों को इंजीनियरिंग से? अनबिलीवेबल। यू आर अनबिलीवेबल, लिटरली फालूदा, यू आर अनबिलीवेबल। जब देखो बॉलीवुड में भी सिर्फ इंजीनियरिंग का ही गुणगान करते रहता है। मेडिकल के बारे में तो मानो भूल ही गए हो। भाई अगर मेडिकल साइंस नहीं होता तो क्या इंजीनियरिंग से ही किसी की जान बचाते हैं? उप्स, सेंसिटिव टॉपिक है ये। अगर मेरी मानो तो हम हिंदुस्तानियों की ना रगों में इंजीनियरिंग बसती है। अरे आखिर हमसे बड़ा जुगाड़ू है क्या कहीं? अरे इसी के वजह से तो जुगाड़ शब्द भी ऑक्सफोर्ड में ऐड कर दिया गया है फलक दीदी। देखिए फलक, आई अग्री कि मेडिकल साइंस इंपॉर्टेंट है, पर इंजीनियरिंग रविचंद्रन अश्विन हो या अरविंद केजरीवाल, और हाँ हमारे जीतू भैया, इंजीनियर्स आर एवरीवेयर। छिछोरे के नवीन पॉलिशेट्टी, सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियर्स ही थे। अरे दीदी, सुशांत सिंह राजपूत क्या एक्टर था वो। वी रियली लॉस्ट जेम। और पता है छिछोरे के डायरेक्टर नीतीश तिवारी, वो भी तो इंजीनियर है। वेरी गुड बच्चा लोग, मेरी नाक ऊंची कर दी तुम लोगों ने। फालूदा की बात छोड़, उसे तो इंजीनियरिंग के साथ क्या दुश्मनी है मुझे पता नहीं। उसको हमेशा कोई ना कोई भूल निकलना ही होता है इंजीनियरिंग में। रिहान भैया बताइए ना आगे क्या हुआ। रुको जरा, सब्र करो। अब हाल यह था कि वो लड़का अपने ख्वाब के बहुत करीब था। जी एडवांस का पेपर भी अच्छा गया था, पर जब रिजल्ट्स निकले यार ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरा सीन ही उल्टा हो गया। वो हो गया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका कट ऑफ नहीं आया। फिर क्या हुआ? वो तो टूट गए होंगे ना। इतनी कोशिशों के बाद भी वो हार गए। उनका तो
मर जाने का मन किया होगा ना भैया? नहीं अधू, ऐसा करने से थोड़ी चलेगा। यू हैव टू बेयर विद इट एंड फाइट। मेरे भी लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं आया था, मैंने कोशिश करना थोड़ी छोड़ दिया। देख, गोबलू कॉलेज चला गया और मैं अभी भी प्रेपरेशन कर रही हूँ। এই তো গোগল এসে গেছে। আরে গোগল, এত দেরি করলি কেন? আয় তাড়াতাড়ি আয় এদিকে। আরে নিচে জেঠুর সাথে কথা বলছিলাম তাই আর কি। दादा यहाँ क्या चल रहा है? इतना क्या डिस्कस हो रहा था? अरे गोगोलदा, रिहान भैया हमें आज एक बच्चे की कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही मजेदार है। अरे आयन भैया, कैसे आप? अरे कॉलेज कैसा चल रहा है आपका, ये तो बताओ। जब तक कॉलेज खुला था तब तक तो बहुत मजा आ रहा था, अब तो पता ही नहीं चलता कॉलेज में है या होम स्कूलिंग में। अच्छा बताइए ना भैया, कॉलेज में आपने क्या मस्ती की थी? बहुत सुना है आपके किस्सों के बारे में। बोलने के लिए तो अब बहुत कुछ है, उसमें से अब क्या ही बताऊं। दादा से पूछो, उनका इंजीनियरिंग हॉस्टल था, उनके पास बोलने के लिए मुझसे भी अच्छा कहानी है। ভাই না না না, মনে করাবি না ভাই। अरे 2018 घटनाटा बोलो ना यार अच्छा तो सुनो सब, लास्ट डे था हमारा फर्स्ट ईयर का, तो फाइनल एग्जाम्स भी अभी खत्म हुए थे, तो प्लान बनाया कि चलो सब मिलके गार्डन में होली खेलेंगे। अरे डंग फाइट किए थे ना आप लोग? मैंने तो सुना था कि आप लोग सारे डिपार्टमेंट में जाकर डंग फाइट किए करते थे। अबे चुप चुप, तुझे कुछ नहीं पता बेटा, बहुत बवाल हुआ था उस बार। सबको जो मिला वही ले आए, रंग गुलाल, पूछो मत लोग क्या क्या ले आए थे। या हम सब मस्ती में थे और किसी ने ये नहीं देखा कि HOD सर सामने से आ रहा है, और फिर हुआ कांड, पूरा बवाल। लड़के ने HOD सर के ऊपर रंग डाल दिया, और मतलब थोड़ा मोड़ा डाल देते तो चलो सर को मना भी लेते, पर उनको पूरा गीला ही कर दिया भाई। फिर क्या, इतना गुस्सा हो गया वो। आप लोगों ने कितना एंजॉय किया था। कोरोना के वजह से तो हम लोग कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाए। क्या ही कॉलेज जा रहे हैं हम लोग, पूरा कॉलेज तो गूगल मीट में ही निकल गया। जीवन दुखो मस्ती बोल मत भाई। उसके बाद जो 1 महीना तक HOD का ऑफिस का चक्कर लगाए हम लोगों ने, हमें ही पता है बस। तुम इंजीनियर से ना यही उम्मीद थी मुझे। वैसे ये तो छिछोरे का इंसिडेंट है ना, उसका इंसिडेंट अपना कॉलेज का बोल के उड़ा दोगे? उफ। ये तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल की कहानी है। अरे ना रे, तो दे दो कॉलेज लाइफ फिजिकली एंजॉय करने मिलेगा। हम तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा कॉलेज लाइफ इतना अच्छा होगा। मैं तो ना सुने ही लगता है कि कितनी बोरिंग लाइफ होगा, पर कॉलेज एक्सपीरियंस तो पूरा ही अलग था। भैया मैथ्स ऑनर्स क्यों? जब आपको PCM इतना पसंद है तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं लिया आपने? दादा, क्योंकि अगर जिंदगी में एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुल जाता है दो। हाँ, सक्सेस मिल गया तो अच्छा है, पर फेलियर पे भी तो सीख मिलता है ना। अच्छा रिहान भैया, आप एक कहानी सुना रहे थे ना? ओ, तो वो गोगोल भैया थे। हाँ रे बुद्धू, वो अपना गोगोल जीनियस था। तो अधू, सक्सेस और फेलियर से जिंदगी डिसाइड नहीं होती। फेलियर का मतलब सब खत्म हो गया नहीं होता। फेलियर का मतलब होता है कि वापस शुरुआत करनी है। फेलियर का मतलब होता है कि अभी और सफर तय करना है। फेलियर का मतलब होता है कि अभी और शाइन करना बाकी है। पता है अद्दू, छोटे उम्र में MS धोनी को भी फुटबॉलर बनना था, पर ही इज नाउ अ क्रिकेट लेजेंड। जिंदगी के कौन सा रास्ता तेरे लिए है तभी पता चलेगा जब तू उस रास्ते से जाएगा। तू कुछ करने का कोशिश किया तभी तुझे पता चलेगा। हाँ ठीक है, फेलियर आ गया तो टेक अ लेसन फ्रॉम इट, मूव ऑन विद द लाइफ, एंड दिस इज द ओनली की टू फाइंड द सक्सेस। पता है ब्रो, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये दो चीज को तू कभी खरीद नहीं पाएगा पैसे से। इसे अचीव किया जाता है जब तू जान लगा के कुछ करने का कोशिश करेगा ना। यू अचीव नॉलेज, you achieve experience, and the only way to achieve those are dedication to your work. Sometimes
फेलियर हेल्प्स यू आइडेंटिफाइंग द राइट पाथ। हाँ, कभी कभी फेलियर जरूरी होता है लाइफ में, और उसी सीख से बाद में सक्सेस भी मिलता है ना। आई ऑलवेज एडमायर दिस 4 लाइन्स। लेट्स फाइट अगेंस्ट द फेट, यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट अंटिल यू कैन नॉट टेक रेस्ट। सो गेट अप एंड लिव अ लाइफ टिल डेथ। जिंदगी पे स्ट्रगल आएगा, और उसी को पार कर लेगा ना तो सक्सेस भी आएगा। डू नाउ, गेट अप। इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप, इट्स टाइम टू बिगिन द जर्नी ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स, योर गोल्स, क्योंकि एक छोटा फेलियर तेरे इतने दिन का सपनों को भुला नहीं पाएगा ब्रो। फेलियर के बाद का प्लान तो किसी के पास नहीं होता, अग्रीड। बट फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे लेसन लेके लाइफ में आगे बढ़ जाने का चॉइस था मेरे पास, सबके पास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने फेलियर आए तो डट के खड़े रहो और उससे भी सीख लो, अपनी जिंदगी को एक नई ओर ले जाओ, क्योंकि जिंदगी से कीमती और कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिलती है ना जानी। और मैं अद्रित राजवंशी, कितना देर बैठे रहेंगे आप अपने कमरे में? अरे भाई, हुआ तेरा लिखना, अब जल्दी नीचे चल, टंग फाइट हो रहा है। अरे आ रहा हूँ। This episode of Shruti featured Tanushka Poddar as Niharika, Shamajit Pal as Ayan, Shayan Mukherjee as Rihan, Samaksha Swati as Palak, Praktim Chaudhary as Advik, Shamadip Bhattacharjee as Adrit, Apramit Roy as narrator, Vasudha Lahiri as Mummy, Shayok Karar as Anonymous. We would love to thank Shamajit Pal, Samaksha Swati and Arijit Mitra for supervising this project. Led by Manonit Shah and Kunal Goswami. Directed by Vasudha Lahiri, Parthiv Banerjee and Arpan Chatterjee. Scriptwriter Garima Dubey and Tanushka Poddar. Audio technical Shayok Karar, Devanjan Paul, Raisha Alam and Garima Dubey. Poster designer Shornoli Kormakar. Trailer and teaser video Shondorja Banerjee, Kunal Goswami and Arijit Mitra. Teaser and trailer audio Garima Dubey, Apramit Roy and Vasudha Lahiri. Motion graphics and VFX Upayan Ghosh. Technical support Miran Ahmed Sharshar, Apurv Parashar and Kunal Goswami. Promotional team Siddharth Pal and Miran Ahmed Sharshar. We would like to convey our heartfelt gratitude towards the director of our college, Professor Dr. R.T. Goswami sir. We would also like to thank Professor Dr. Anvesha Datta Ain, the convener, Professor Ayan Chakraborty and Professor Dr. Kakuli Ghosh, co-conveners of our college, and all the faculty members who have been a constant support to us. We are thankful to our college, Techno International Newtown, to give us such a platform like TINT Talkies. Last but not the least, we thank all our listeners for making this episode a successful one. Thank you for listening, Shruti. We are TINT Talkies, the official film and drama club of Techno International Newtown. कमेंट्स में अपने दोस्तों की कहानी बोलना ना भूलिएगा। और कहानी से याद आया, TINT टॉकीज का बिगेस्ट इवेंट शॉर्ट स्टोरीज 2021 में अब ज्यादा देरी नहीं है। It's a short film contest where you get to showcase your love and talent in filmmaking. All details will be given in the description box below. So, roll the reel to steal the shield.